इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लेट ए बी एक्स एंड वाई बी रियल नंबर्स सच दैट a minus b is equal to 1 and y is not equal to 0. If the complex number z is equal to x plus iy satisfies imaginary part of az plus b upon z plus 1 is equal to y. आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो है az प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1। यहाँ पे z की वैल्यू हम लोग रखेंगे x प्लस आई वाई प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ए एक्स प्लस बी प्लस आई ए वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई। इसको कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस आई ए वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा ए एक्स प्लस बी प्लस आई ए वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वाई के इक्वल है। इसका इमेजिनरी पार्ट होगा ए वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू जो है इक्वल है वाई के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा ए एक्स वाई प्लस ए वाई माइनस ए एक्स वाई माइनस बी वाई अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा वाई के। अब यहां से एक्स वाई कैंसिल, ये बचेगा आपका a माइनस बी वाई अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। वाई से वाई कैंसिल, a माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इंप्लाई करेगा a माइनस बी यहाँ 1 दिया हुआ है, यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इंप्लाई करेगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इंप्लाई करेगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इंप्लाई करेगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो आपका आंसर एक तो डी सही हो जाएगा और दूसरा बी सही हो जाएगा। यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है मॉड जेड माइनस आई इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस 1 और आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ये इक्वेशन जो दिया हुआ है मॉड जेड माइनस आई इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस 1, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है। तो ए और सी ऑप्शन इसका गलत है। अब आपको चेक करना है कि बी और डी में से कौन सा सही है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है मॉड जेड माइनस आई इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस 1, ये 0,1 एंड 1,0 ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि 1,0 और 0,1 दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो हमको निकालना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप हो गया 0 माइनस 1/1 माइनस 0 मतलब -1। तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालें तो उसका स्लोप हो जाएगा 1। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये इसके मिड पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 1/2, 1/2। अब जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको चाहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका स्लोप आपका 1 है और ये 1/2, 1/2 से पास कर रहा है। हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, जो गया y इज इक्वल टू x। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका स्लोप 1 है, तो हमारा आंसर बी सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड z इज इक्वल टू 1 प्लस i का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस i हैज मैग्नीट्यूड √2/5, देन z का कॉन्जुगेट की वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पे z दिया हुआ है 1 प्लस i का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस i। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस i स्क्वायर प्लस 2i अपॉन a माइनस i। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2i अपॉन a माइनस i। इसको हम लोग कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा 2i a प्लस i अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 प्लस 2ai अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका मैग्नीट्यूड जो है ये √2/5 है, इसका मैग्नीट्यूड होगा 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है √2/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे मतलब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ये आ जाएगा 4 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/5। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10, यहां से आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9, यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू ±3, लेकिन चूंकि दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन 0 है इसलिए -3 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, a की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब जब a मिल गया हमको तो हम लोग z निकाल सकते हैं। यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 6i अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 मतलब 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/5 प्लस 3/5i। अब हमको निकालना था z का कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट हो जाएगा -1/5 माइनस 3/5i। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स satisfying mod z1 is equal to 9 and mod z2 minus 3 minus 4i is equal to 4। तो आपको mod z1 minus z2 का मिनिमम वैल्यू बताना है। ये mod z1 is equal to 9 जो एक सर्कल का इक्वेशन है, इसका सेंटर 0 0 है, इसको हम लोग C1 मान लेते हैं फर्स्ट सर्कल के सेंटर को, ये 0 0 है।
और इसका रेडियस को r1 मान लेते हैं, ये 9 है। इस सेकंड वाला जो सर्कल है इसका सेंटर है 3,4 और रेडियस है 4। यहाँ पे हमको करना क्या है कि फर्स्ट सर्कल के सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए और सेकंड सर्कल के सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए उस सारे पॉइंट्स में मिनिमम डिस्टेंस हमको निकालना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग C1 C2 निकालेंगे। C1 C2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 5 हो गया, और R1 माइनस R2 निकाले, यह जाएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि C1 C2 जो है इक्वल है R1 माइनस R2 के, मतलब दोनों सर्कल जो है इंटरनली एक दूसरे को टच करेगा। ये फर्स्ट सर्कल इस तरीके का है, इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 9 है। सेकंड जो सर्कल होगा वो इस तरह का होगा, इसका हम लोग को यहाँ दिखाई दे रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 का मॉड इज इक्वल टू 0 होगा। तो आंसर मेरा डी सही है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इफ Z माइनस अल्फा अपॉन Z प्लस अल्फा, यहाँ पे अल्फा एक रियल नंबर है, इज प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड मॉड Z इज इक्वल टू 2, तो आपको अल्फा का एक वैल्यू बताना है। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी होता है वहां पे Z प्लस Z बार जो है ये 0 होता है। ये आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट के तौर पे। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है। इसका मतलब ये हुआ कि Z माइनस अल्फा अपॉन Z प्लस अल्फा प्लस इसका कॉन्जुगेट का सम जो है ये 0 होगा। तो इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे ये Z अल्फा से Z अल्फा कैंसिल और Z बार अल्फा से Z बार अल्फा कैंसिल। ये Z बार को हम लोग लिख सकते हैं मॉड Z का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मॉड Z की वैल्यू हमको यहाँ पे 2 दी हुई है, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो हमारा आंसर इसमें अल्फा की दोनों वैल्यू हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ये सही है। यहाँ पे क्वेश्चन है लेट Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड Z प्लस Z इज इक्वल टू 3 प्लस I, वेयर I इज इक्वल टू √(-1), देन मॉड Z इज इक्वल टू। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, Z को मान लेते हैं x प्लस I y, और जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम लोग इसको पुट कर देते हैं। इसको इसका x प्लस आई वाई का मॉड जब आप निकालेंगे जाएगा √(x² प्लस y² प्लस x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस I। हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों साइड से इक्वेट करते हैं। तो रियल पार्ट हो गया इसका 3 एंड इमेजिनरी पार्ट हो गया y इज इक्वल टू 1। इस y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, यह जाएगा x प्लस √(x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये इंप्लाई करेगा √(x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस x
ये इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ये इंप्लाई करेगा 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 6x। ये इंप्लाई करेगा 6x इज इक्वल टू 8। ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू 4/3 और y की वैल्यू 1 है, तो z था मेरा x प्लस iy। x की वैल्यू हो गई 4/3 प्लस i। तो हमको निकालना था मॉड z, तो मॉड z इज इक्वल टू रूट 16/9 प्लस 1 5/3। हमारा आंसर भी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z is said to be unimodular if mod z is equal to 1. If z1 and z2 are complex numbers such that z1 minus 2z2 upon 2 minus z1 z2 bar is unimodular and z2 is not unimodular, तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो आपको दिया हुआ है कि z1 माइनस 2z2 अपॉन 2 माइनस z1 z2 बार ये यूनिमॉड्यूलर है, मतलब इसका मॉडुलस जो है 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा मॉड z1 माइनस 2z2 अपॉन 2 माइनस z1 z2 बार इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा z1 माइनस 2z2 इज इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 बार। स्क्वायरिंग करते दोनों साइड, यह आ जाएगा z1 माइनस 2z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 बार का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा z1 माइनस 2z2 इंटू z1 बार माइनस 2z2 बार इज इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 बार 2 माइनस z1 बार z2। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर माइनस 2 z1 z2 बार माइनस 2 z2 z1 बार प्लस 4 मॉड z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 z1 बार z2 माइनस 2 z1 z2 बार प्लस मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर। हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे और ये कैंसिल हो जाएगा इससे। इसके बाद आ जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर प्लस 4 मॉड z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 4 मॉड z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस मॉड z2 का स्क्वायर मॉड z1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस मॉड z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
इसका मतलब हो जाएगा कि मॉड Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और मॉड Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि Z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड Z2 का स्क्वायर जो है वो 1 नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 1। इसीलिए आपको मिल जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हुआ कि मॉड Z1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ कि Z1 जो है एक सर्कल कलाई करेगा, इसका रेडियस 2 है।